पक्षांतरण विधि क्या है। क्वेश्चन में देखेंगे पक्षांतरण विधि क्या है। पक्षांतरण करने पर सवाल को कैसे हम सॉल्व करेंगे, कैसे चर एवं अचर राशि का मान निकालेंगे, पक्षांतरण विधि क्या होती है। क्वेश्चन कोई सा भी हो लेकिन हमको पक्षांतरण विधि आना चाहिए। तो आज का नया जो टॉपिक अपना वो है पक्षांतरण विधि द्वारा समीकरण को हल कीजिए। ठीक है, समीकरण को पक्षांतरण विधि द्वारा समीकरण को हल कीजिए। चलिए देखो, क्लास 6 से लेकर 10th क्लास तक की सभी के बीच में पक्षांतरण विधि आती है। पक्षांतरण विधि का क्वेश्चन सभी को आता है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन किसी को नहीं आता। ठीक है, टॉपिक मैथ। हमेशा ध्यान रखना, चर एवं अचर राशि में पक्षांतरण विधि का उपयोग किया जाता है। जैसे मान के चलिए कोई क्वेश्चन लिखा है हमारे पास, देखो ध्यान से, 4p एग्जाम्पल के तौर पे या उसका देख लो, 4p प्लस की 6p इक्वल माइनस की 3p और प्लस की 5p प्लस की 25। चलिए इस समीकरण को ऊपर लिखा है कि पक्षांतरण विधि द्वारा समीकरण को हल कीजिए। अब हमको पक्षांतरण करना आता है, या तो पक्षांतरण इस पक्ष का होगा या इस पक्ष का होगा। ध्यान रखना, इसमें दो पक्ष होते हैं, LHS और RHS। RHS बराबर LHS या LHS बराबर RHS। ठीक है, LHS LHS बराबर RHS। ठीक है, लेकिन ये कंडीशन अभी यहां नहीं लगेगी, इसका मतलब कुछ नहीं। ठीक है, हमें पक्षांतरण करना है। पक्षांतरण हम सवाल को सॉल्व करेंगे तो किस प्रकार, देखो ध्यान से देखना, सवाल कोई सा भी है और सिंबल कोई से भी हो सकते हैं। यहाँ x हो सकता था, यहाँ t हो सकती थी, यहाँ q हो सकता था, यहाँ r हो सकती थी, यहाँ d हो सकती थी, कुछ भी सिंबल हो सकते थे। लेकिन हमको क्या करना है, ध्यान से सवाल को करना है। ठीक है, जब हम ध्यान से सवाल करेंगे तो यहाँ करेंगे अपन सॉल्व। चलिए क्या लिखा है, 4p प्लस की 6p इक्वल 3p प्लस की 5p प्लस की 25। ठीक है, यहां देख सकते हैं हम पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करने पर, चलिए हमने पक्षांतरण किया। पक्षांतरण करने पर अब या तो इस पक्ष का पक्षांतरण करेंगे, इस साइड। देखो पक्षांतरण करने का सीधा सा सिंपल तरीका होता है कि जो चीज माइनस में होगी अगर वो इस साइड लाएंगे तो प्लस में आ जाएगी और इस साइड लाएंगे तो माइनस में आ जाएगी। ठीक है, पक्षांतरण करने का मतलब ही ये होता है कि संख्या के चिन्ह बदल जाते हैं। चिन्ह जैसे बदले तो पक्षांतरण इसका इस साइड करें या इसका इस साइड करें। इसका हम इस साइड लाएंगे तो क्या करेंगे, देखो कि 4p हमारे पास जैसा का कैसा है, 4p प्लस 6p, इसको इक्वल की साइड लाएंगे तो ये माइनस की 3p है तो प्लस हो जाएंगे, प्लस की 3p, ये प्लस के हैं तो इधर आएंगे तो माइनस हो जाएंगे, माइनस की 5p, इक्वल में क्या है 25। ठीक है, हमारा पक्षांतरण हो गया है, पक्षांतरण हमारा हो चुका है। देखिए अब जो चीज प्लस की है उसको जोड़ देते हैं और जो चीज माइनस की है उसको अपन घटा देते हैं। देखिए क्या है कि 6 और 4 10, 6 4p 6p बराबर 10p प्लस 3p बराबर 13p हो गया। 4 6 10 और 3 13, यानी कि ये हो गया टोटल 13p माइनस के 5p बराबर में 25। ठीक है, इतना आ गया। अच्छा, अब जब हमारा इतना आ गया तो यहाँ पर माइनस प्लस, चूंकि माइनस प्लस होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस 13 में से 5 कैसे 8p बराबर 25। यहां से p की वैल्यू निकालिए, यहां से p की वैल्यू कितनी आ गई है, 25/8। क्या भाग जा रहा है, 2 से जा रहा है, 3 से जा रहा है, नहीं जा रहा है। अगर भाग जाता तो हम यहां कुछ भी कर सकते थे। ठीक है, इसलिए हमारा आंसर ये है। तो सिंपल सा है, इसमें p की वैल्यू, r की वैल्यू
वैल्यू कोई सी भी हो, एक्स वाई जेड कोई सी भी वैल्यू हो, ठीक है। तो आपके लिए इस प्रकार हमें पक्षांतरण विधि से सवाल को सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है, समझ में आया। अब देखिए, अब क्या है अपने पास कि अगर कोई क्वेश्चन आया टी वाला क्वेश्चन, देखते हैं एक सिंपल सा क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर कि 6t माइनस की 5t इक्वल 7t माइनस की 10t इक्वल में 18, ठीक है। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। एग्जांपल के तौर पे देखो, सेकंड क्वेश्चन हमने दे बता दिया। आपको देखो सवाल कोई सा हो सकता है, आपको विधि करना आना चाहिए, ठीक है। विधि अगर आप लोगों को करते हैं तो डायरेक्ट के लिए तो डायरेक्ट अपन पहले समीकरण को एक बार नोट करेंगे। सॉल्व 6t माइनस की 5t इक्वल 7t माइनस की 10t और प्लस की 18 है ना, ये प्लस की 18, ठीक है, प्लस की 18। इसका लघु पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करने पर, ठीक है, क्या आएगा देखो, 6t जैसा का तैसा माइनस की 5t जैसा का तैसा, इसको साइड लाओगे तो माइनस में आ जाएगा, माइनस की 7t आ जाएगा और प्लस की 10t आ जाएगा, इक्वल में कितना है 18, ठीक है। हमारा समीकरण यहाँ पर बन गया। देखो क्या है समीकरण हमारा, यहाँ पर टोटल समीकरण बन गया है। देखो किस प्रकार आएगा कि 6t 6 में से 5 गया तो देखो ऐसा 6t, ठीक है, माइनस माइनस प्लस चिन्ह माइनस का आ जाएगा, 7 5 12 माइनस की 12t प्लस की 10t इक्वल में 18, ठीक है। देखो सवाल यहां पर बढ़ गया थोड़ा, 12 में से यहां देखो पहले प्लस प्लस वाली जोड़ लो, इसको घटा देंगे तो 6t प्लस की 10t माइनस की 12t बराबर 18, ठीक है। 10 से 16t माइनस की 12t इक्वल में 18। देखिए यहाँ का पक्षांतर हम यहाँ कर देते हैं, ठीक है, इसका कैलकुलेशन यहाँ पर कर देते हैं तो आ जाएगा। देखो ध्यान से देखना एक मिनट दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। इसका पक्षांतर हम यहाँ करते हैं, क्या बचा है 16t माइनस की 12t इक्वल 18, इसका मान निकालिए, 16 में से 12 का 4t बचा है, 4t बराबर 18, यानी कि यहां से t की वैल्यू निकालोगे तो 18 बटे 4, 2 दूनी 4, 2 9 18, तो t बराबर 9 बटे 2, ठीक है। ये आपका आंसर। तो सिंपल सा है कि पक्षांतरण विधि द्वारा समीकरण को हल कीजिए, सिंपल सा फंडा है। तो आपको एक बार विधि आना चाहिए, या तो आप इस विधि को नोट कर लीजिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे ताकि आप भूल ना सको, ठीक है।